गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5th में लेसन नंबर 4 स्कूल इज़ अ टेम्पल पढ़ने जा रहे हैं। मीन्स विद्यालय एक मंदिर है। तो आइए हम पढ़ते हैं अ क्लासरूम में कक्ष में स्टूडेंट्स आर सिटिंग। स्टूडेंट्स STUDENTS स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी, आर सिटिंग SITTING सिटिंग यानी बैठ रहे। तो कक्षा में विद्यार्थी बैठ रहे हैं। राजू द क्लास मॉनिटर मीन्स कक्षा का प्रमुख। तो राजू द क्लास मॉनिटर, राजू कक्षा का प्रमुख, notices some bits of paper lying on the floor near मंजीत। notices देखता है ध्यान से, some bits bits means टुकड़े। क्या होता है bits means टुकड़े, of paper कागज के। तो notices some bits of paper कुछ कागज के टुकड़े देखता है। lying lying यानी पड़े हुए, ऑन द फ्लोर फर्श पर, नियर मंजीत के पास। तो राजू जो कि कक्षा का प्रमुख होता है, कक्षा का मॉनिटर होता है, वो कुछ कागज़ के टुकड़े फर्श पर पड़े हुए मंजीत के पास में देखता है। तो आइए हम पढ़ते हैं आगे क्या होता है क्लासरूम में। तो राजू कहता है, मंजीत Who has thrown these bits of paper in the class? Who has thrown? Who कौन ने? Has thrown 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 means फेंके। क्या होता है? thrown means फेंके। THROWN thrown means फेंके। Who has thrown? किसने फेंके? These bits of paper ये कागज़ के टुकड़े किसने फेंके? इन द क्लास कक्षा में ये कागज़ के टुकड़े किसने फेंके हैं? तो मंजीत कहता है, आई डोंट नो राजू, मैं नहीं जानता राजू। मे बी हो सकता है। सम बॉय हैज़ थ्रोन दीज स्क्रैप्स। सम बॉयज़ कुछ लड़कों ने, हैज़ थ्रोन दीज स्क्रैप्स ये टुकड़े, ये कचरा यहाँ पर फेंका होगा। कुछ लड़कों ने ये कागज़ के टुकड़े फेंके हैं। तो राजू कहता है, नो यू आर टेलिंग अ लाई। राजू कहता है, नहीं, यू आर तुम, टेलिंग TELLING टेलिंग मीन्स बोल रहे, और लाई LIE लाई यानी झूठ। क्या होता है? लाई मीन्स झूठ। तो तुम झूठ बोल रहे हो। When I went out of the class, when जब, आई वेंट आउट मैं बाहर गया, ऑफ द क्लास कक्षा के, यू वर राइटिंग ऑन अ पेपर तुम कागज़ पर कुछ लिख रहे थे। जब मैं बाहर गया तब तुम कागज़ पर कुछ लिख रहे थे। आई एम श्योर मुझे पूरा विश्वास है। दीज आर द बिट्स ऑफ दैट सेम पेपर दीज आर ये वही उसी कागज़ के टुकड़े हैं। तो मंजीत कहता है, आई डिडंट थ्रो दैम हियर। आई डिडंट मैंने नहीं फेंका, थ्रो दैम हियर मैंने उन कागज़ों को यहाँ नहीं फेंका। आई थ्रू दैम इन द डस्टबिन। आई थ्रू मैंने फेंके, दैम उनको, इन द डस्टबिन कचरा पात्र में मैंने उनको कचरा पात्र में फेंका है। तो राजू कहता है, लाउडली जोर से चिल्लाते हुए, नो 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 नहीं नहीं नहीं। यू थ्रू दैम हियर यहाँ ये तुमने ही फेंके हैं। नाउ अब, क्लीन द फ्लोर फर्श को साफ करो। मंजीत कहता है, वैन आई डिडंट थ्रो दीज बिट्स ऑफ पेपर वाई शुड आई क्लीन दैम। वैन जब, आई डिडंट थ्रो मैंने फेंके ही नहीं हैं, दीज बिट्स ऑफ पेपर ये कागज़ के टुकड़े, वाई शुड मैं क्यों करूँ, आई क्लीन दैम मैं इनको साफ़ क्यों करूँ। जब मैंने ये कागज़ के टुकड़े फेंके ही नहीं हैं तो मैं ये क्यों साफ़ करूँ। तो बोथ स्टार्ट क्वारलिंग, QUARRELLING क्वारलिंग यानी झगड़ा करना।
फिर से बोलती हूँ, QUARRELLING। क्वेरलिंग मीन्स झगड़ा करना। बोथ स्टार्ट क्वेरलिंग, तो दोनों झगड़ा करने लग गए। जस्ट देन, उसी समय, द क्लास टीचर एंटर्स, कक्षा की अध्यापिका आती हैं। तो टीचर कहती है, बॉयज, लड़कों, वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज? वाई आर, क्यों, यू मेकिंग अ नॉइज, NOISE, नॉइज। आई रिपीटेड, NOISE, नॉइज। नॉइज यानी शोर। क्यों शोर मचा रहे हो? तो मंजीत कहता है, सर, श्रीमान राजू इज़ ब्लेमिंग मी, BLAMING, ब्लेमिंग। ब्लेमिंग यानी आरोप लगाना। सर, राजू इज़ ब्लेमिंग मी, श्रीमान राजू मुझ पर आरोप लगा रहा है। ही सेज, उसने, वो कह रहा है, दैट आई हैव थ्रोन दीज पीसेज ऑफ पेपर हियर। आई हैव थ्रोन, वो कह रहा है कि मैंने फेंके हैं, दीज पीसेस, ये टुकड़े, PIECES, पीसेस मीन्स टुकड़े, ऑफ पेपर, कागज के, HERE, हियर, हियर मीन्स यहाँ। तो वो कह रहा है कि मैंने ये कागज के टुकड़े यहाँ फेंके हैं। ही इज़ टेलिंग मी टू क्लीन द फ्लोर ऑल्सो। ही इज़ टेलिंग मी, वह मुझे कह रहा है, टू क्लीन, CLEN, क्लीन, क्लीन में साफ करना, द फ्लोर ऑल्सो, फर्श को, वह मुझे फर्श को साफ करने के लिए भी कह रहा है। इट्स नॉट माई जॉब, यह मेरा काम नहीं है। कि राजू मुझ पे आरोप लगा रहा है कि वो कागज़ के टुकड़े मैंने फेंके हैं और वो मुझे साफ़ करने के लिए भी कह रहा है, तो कि ये मेरा काम नहीं है। तो टीचर कहते हैं, बॉयज़, लड़कों, एट फर्स्ट बी क्वाइट एंड लिसन टू मी पेशेंटली। एट फर्स्ट, सबसे पहले, बी क्वाइट, QUIET, क्वाइट, क्वाइट यानी चुप हो जाओ। तो सबसे पहले तो तुम क्या हो जाओ, चुप हो जाओ। एंड लिसन, और सुनो, टू मी, मुझे, PATIENTLY, पेशेंटली। आई रिपीटेड, PATIENTLY, पेशेंटली यानी धैर्यपूर्वक। तो टीचर कहते हैं कि बॉयज़, लड़कों, सबसे पहले तो चुप हो जाओ और फिर मुझे ध्यान से सुनो। टेल मी, मुझे बताओ, इफ़ योर बॉडी बिकम्स डर्टी, इफ़, यदि, योर बॉडी, तुम्हारा शरीर, बिकम्स डर्टी, DIRTY, डर्टी मीन्स गंदा, यदि तुम्हारा शरीर गंदा हो जाए तो हु क्लीन्स इट, कौन इसे साफ करेगा? अगर हमारा शरीर गंदा हो जाएगा तो इसको कौन साफ करेगा? किसकी जिम्मेदारी रहेगी? किसकी जिम्मेदारी रहेगी? तो बच्चे कहते हैं, और सभी बच्चे कहते हैं, वी डू इट आवर सेल्फ सर, हम खुद इसको सही करेंगे सर, श्रीमान। तो टीचर कहते हैं, इफ़ योर रूम इज़ डर्टी, यदि तुम्हारा कमरा गंदा है, इज़ इट ओनली योर मदर्स ड्यूटी टू क्लीन इट, क्या ये तुम्हारी माँ का कर्तव्य है? DUTY, ड्यूटी, ड्यूटी मीन्स कर्तव्य। तो इज़ इट ओनली योर मदर्स ड्यूटी टू क्लीन इट, क्या ये तुम्हारी माँ का ही कर्तव्य है कि वही इसको साफ़ करें? डोंट यू क्लीन योर रूम, क्या तुम अपने कमरे को साफ़ नहीं करोगे? तो राजू कहता है, यस सर, हाँ श्रीमान, आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ, मैं अपने कमरे को खुद साफ़ करता हूँ। तो टीचर कहते हैं, गुड राजू, बहुत अच्छे राजू। नेहा कहती है, सर, श्रीमान, आई ऑल्सो स्वीप माई रूम, मैं खुद अपने कमरे को झाड़ू लगाती हूँ। स्वीप, SWEEP, स्वीप, स्वीप मीन्स झाड़ू लगाना।
आई ऑल्सो स्वीप माई रूम, मैं खुद मेरे कमरे को झाड़ू लगाती हूँ। आई फैच वाटर, FETCH, फैच यानी खींचना, FETCH फैच, फैच में खींचना। आई फैच वाटर, मैं पानी खींचती हूँ। विद माई मदर फ्रॉम अ वेल, मेरी माँ के साथ एक कुएं से मैं पानी खींच के लाती हूँ। आई हेल्प हर इन द किचन ऑल्सो, मैं उनकी रसोई घर में, KITCHEN, किचन यानी रसोई घर, तो मैं उनकी रसोई घर में भी मदद करती हूँ। बिट्टू, सर आई ऑल्सो हेल्प माई फादर एट आवर शॉप। श्रीमान, आई ऑल्सो हेल्प माई फादर, मैं मेरे पिता की मदद भी करता हूँ। एट आवर शॉप, हमारी दुकान पर, मैं मेरे पिता की हमारी दुकान पर मदद करता हूँ। तो टीचर कहते हैं वेरी गुड माई चिल्ड्रन, बहुत अच्छा मेरे बच्चों। वी वर्क एट होम ourselves and help family members. We work at home, हमें घर पर काम करना चाहिए। और सेल्स, हमारा खुद से काम करना चाहिए। एंड हेल्प फैमिली मेम्बर, और हमारे घर के सदस्यों की मदद करनी चाहिए। There we don't think whether our household activities are our jobs or not. There we don't think, हमें वहाँ पर कभी नहीं सोचना चाहिए whether our household activities, कि हमारे घर के काम, हमारे घर की क्रिया, are our jobs or not, कि वो हमारे लिए ही है कि किसी और के लिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि घर का काम करना हमारे खुद का काम है या किसी और का काम है। तो इन द सेम मैनर, उसी प्रकार से जैसे हम घर पे हमारा काम खुद करते हैं, घर को हम अपना मानते हैं, हम हमारे घर की साफ़ सफाई जैसे खुद करते हैं, उसी प्रकार से, उसी तरीके में और स्कूल इज़ ऑल्सो लाइक आवर होम, हमारा घर, स्कूल जो है, हमारा विद्यालय जो है, वो भी हमारा घर है। वी लिव हियर टुगेदर, वी लिव, हम रहते हैं, हियर टुगेदर, यहाँ रहते हैं। एंड स्टडी इन अ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, और ऐसे ही एक मित्रवत वातावरण में। एटमॉस्फेयर, ATMOSPHERE, एटमॉस्फेयर यानी वातावरण, FRIENDLY, फ्रेंडली यानी कि मित्रवत। तो हम स्कूल में रहते हैं पूरे समय, हमारा आधे से ज़्यादा समय विद्यालय में निकलता है, और हम विद्यालय में मित्रवत वातावरण में पढ़ते हैं। तो shouldn't we think of its cleanliness also? shouldn't we think, क्या हमें नहीं सोचना चाहिए of its cleanliness, 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 cleanliness यानी होता है साफ सफाई, स्वच्छता। तो थिंक ऑफ इट्स क्लीनलीनेस ऑल्सो, क्या हमें इसकी स्वच्छता के बारे में नहीं सोचना चाहिए, इसकी साफ़ सफाई के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इफ़ वी मेक इट डर्टी, यदि हम इसको गंदा करेंगे तो हु विल क्लीन इट, कौन इसको साफ़ करेगा। आप ये बताइए, अगर हम हमारे घर को गंदा करेंगे तो उसको साफ़ कौन करेगा, अगर हम नहीं करेंगे तो वैसे ही स्कूल में अगर हम गंदगी करते हैं तो उसको साफ़ कौन करेगा, क्या ये हमारा काम नहीं है। तो आई थिंक वी शुड डू इट आवरसेल्फ, तो मेरा मानना है कि हमें इस काम को करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं ये हमारा स्कूल नहीं है, हम लोग तो सिर्फ यहाँ पढ़ने आते हैं। हमें स्कूल को अपने घर की तरह समझना चाहिए। तो मंजीत कहता है यस सर आई गॉट इट, हाँ श्रीमान मैं समझ गया। वी विल ऑल मेक आवर क्लासरूम एंड स्कूल क्लीन, हम सभी हमारे कक्षों को और विद्यालय को साफ सुथरा रखेंगे। ऑल, सभी बच्चे कहते हैं द स्कूल इज़ आवर्स, विद्यालय हमारा है। लेट्स क्लीन इट केयरफुली, इसे बहुत ध्यानपूर्वक साफ करेंगे। माय फ्रेंड, मेरे मित्रों,
वी वॉन्ट लीव अ बिट, हम एक भी टुकड़ा यहाँ नहीं छोड़ेंगे, एक भी कचरा यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे। हमने इस लेसन का फर्स्ट पार्ट आज पढ़ा है। अब नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड पार्ट इसका पढ़ेंगे और इसके चैप्टर के बारे में हम जानेंगे। अभी तक हमने जाना है कि स्कूल हमारा घर है, हम स्कूल में रहते हैं। जैसे हम घर को अपना समझते हैं वैसे स्कूल को भी अपना समझें और अपने स्कूल की भी स्वच्छता का उतना ही ध्यान रखें जितना हम लोग घर का ध्यान रखते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये इतना पाठ समझ में आया होगा और उम्मीद करती हूँ कि आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छे से इसको समझने की प्रयास करेंगे और वैसे ही अपने मन में भी ऐसे विचारों को लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।